हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे दैट इज़ ग्राफ्स के बारे में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सिर्फ मतलब मोशन को समझेंगे ग्राफ्स के थ्रू, ठीक है। दैट इज़ हम लोग ऐसे भी इसे कह सकते हैं, दैट इज़ एनालाइजिंग नेचर ऑफ मोशन फ्रॉम ग्राफ्स। ओके, तो हमारा आज का टॉपिक है बच्चों, दैट इज़ एनालाइजिंग नेचर ऑफ मोशन, analyzing nature of motion by graphs। ठीक है, तो ग्राफ्स के थ्रू हम लोग समझने का कोशिश करेंगे किस चीज़ को ना, नेचर ऑफ मोशन। ओके, तो देखो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं 3 तरह के ग्राफ हम लोगों को पढ़ने होते हैं। एक होता है 3 या 4 तरह बोल सकते हो, दैट इज डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, और बहुत हद तक इससे मिलता जुलता है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट जो है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ये भी हमें पढ़ना होता है बच्चों, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, एंड उसके बाद आता है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो इतने प्रकार के ग्राफ्स हम लोगों को पढ़ने होते हैं, ठीक है। अब हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। ओके, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों, और देखेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसा है वो हम लोग कैसे जानेंगे, है ना। अच्छा, तो यहाँ देखो, जैसे सपोज कर लो हमारे पास एक डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है। ओके, टाइम को बच्चों हम लोग हमेशा एक्स एक्सिस में लेंगे, ठीक है। इन द एक्स एक्सिस वी विल टेक टाइम, एंड डिस्टेंस को हम लोग लेंगे वाई एक्सिस में, ठीक है। अब सपोज़ कर लो एक बॉडी रेस्ट में है, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा। जैसे सपोज़ कर लो व्हेन द टाइम इज़ 0 सेकेंड, द बॉडी इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। दैट मीन्स सपोज़ मान लो तुमसे 1 मीटर की दूरी पर है, तो डिस्टेंस मतलब तुमसे उसका डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। टाइम 1 सेकेंड हो गया, अभी भी वहीं पर खड़ा है, यानी कि तुम्हारे और उसके बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। टाइम सपोज हो गया 2 सेकेंड, वो अभी भी तुम्हारे 1 मीटर की दूरी पर ही खड़ा है, दैट इज़ 1 मीटर। टाइम 3 सेकेंड, अभी भी वो उतने वहीं पर खड़ा है, दैट इज़ 1 मीटर। तो तुम्हारे और उसके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों, वो बढ़ या घट नहीं रहा, दैट मीन्स द बॉडी इज़ एट रेस्ट, दैट मीन्स द बॉडी इज़ एट रेस्ट। तो सपोज कर लो ये पॉइंट है 1 मीटर का, तो टाइम बढ़ता जाएगा बच्चों, लेकिन उसका डिस्टेंस सेम रहेगा। तो ग्राफ हमारा इस तरीके से आएगा। ओके, ग्राफ कैसा आएगा, इट विल बी a straight line parallel to time axis. Okay, so if a body is at rest, if a body is at rest, okay, then its distance versus time graph, okay, will be parallel to time axis, will be parallel to time axis. Okay, तो ये इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। अच्छा, इसका स्लोप निकाल कर देख लो, है ना। स्लोप क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस वर्सेस, हाँ आगे बढ़ने से पहले ये भी जान लो कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का अगर हम लोग स्लोप निकालते हैं तो हमें पता चलता है वेलोसिटी, सॉरी स्पीड। ओके, हालांकि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों, दैट इज़ मोशन इन 1 डायमेंशन। ओके, तो यहाँ स्पीड और वेलोसिटी सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो क्या पता चलेगा, स्पीड, ठीक है। तो यहाँ स्लोप निकालते हैं। ओके, अब ये देखो वाई एक्सिस में ग्राफ चेंज नहीं हो रहा है ना, दिस इज़ वाई एक्सिस। ओके, तो वाई एक्सिस में ग्राफ ऊपर नीचे नहीं जा रहा, एक ही लेवल पे रह रहा है, ठीक है। तो स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं, स्लोप का मतलब होता है इट इज़ चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स। तो टाइम तो चेंज हो रहा है, एक्स के वैल्यूज़ चेंज हो रहे हैं, है ना, बट वाई का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, दैट मीन्स द चेंज इज़ ज़ीरो। अब टाइम तुम कुछ भी पुट कर दो, ठीक है, तो ये तो ज़ीरो आएगा ना। तो स्लोप ज़ीरो आ रहा है, दैट मीन्स बॉडी का स्पीड ज़ीरो आ रहा है। बॉडी का स्पीड ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है बच्चों, कि बॉडी मूव नहीं कर रहा, और दैट इज़ द बॉडी इज़ एट रेस्ट, दैट इज़ द बॉडी इज़ एट रेस्ट। ओके, तो ये हो गया बच्चों डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ व्हेन द बॉडी इज़ एट रेस्ट। ओके, अब उसी तरीके से हम लोग देखेंगे दूसरा ग्राफ, दैट इज़ जब हमें ग्राफ कुछ इस तरीके का दिया गया हो, ठीक है,
इस तरीके का ग्राफ क्या इंडिकेट करता है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ अगर ऐसा हो, ठीक है, इधर डिस्टेंस और इधर टाइम, ओके। अगर ग्राफ इस तरीके से है बच्चों, स्ट्रेट लाइन inclined to the time axis, okay, the graph is a straight line inclined to the time axis, okay. Now if the distance versus time graph, okay, the distance versus time graph is a straight line, is a straight line inclined to the time axis, inclined to the time axis, okay, then it represents that the body is moving, that the body is moving with uniform speed, okay, with uniform speed, यानी कि बॉडी का स्पीड यूनिफॉर्म है बच्चों, है ना, बॉडी का स्पीड कैसा है ना, यूनिफॉर्म है। स्ट्रेट लाइन आप मैथमेटिक्स में भी देखोगे, है ना, स्ट्रेट लाइन अगर किसी का ग्राफ आता है मतलब इन दोनों क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन लीनियर है, ठीक है, मतलब जितना टाइम बढ़ेगा उसी अकॉर्डिंगली डिस्टेंस भी बढ़ता रहेगा। यानी कि अगर टाइम 1 सेकेंड पर डिस्टेंस सपोज 5 मीटर है, टाइम को डबल कर दोगे दैट इज़ 2 सेकेंड, तो डिस्टेंस हो जाएगा डबल 10 मीटर। टाइम को ट्रिपल कर दोगे 3 सेकेंड, तो डिस्टेंस भी 5 से 3 गुना बढ़ जाएगा, दैट इज़ 15 मीटर, है ना। इस तरह का रिलेशन है। टाइम जो है वो जितने गुना बढ़ रहा है डिस्टेंस भी उतने ही गुना बढ़ रहा है अकॉर्डिंगली, है ना, सेम मैनर में बढ़ रहा है। तभी जा कर के ग्राफ बच्चों कैसा आएगा ना, स्ट्रेट लाइन आएगा, और ये कुछ एक एंगल बना रहा होगा, है ना, सपोज द एंगल इज थीटा, ठीक है, सपोज द एंगल इज थीटा, ओके, विद द टाइम एक्सिस, ओके। तो ऐसे ग्राफ्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, दीज टाइप ऑफ ग्राफ्स रिप्रेजेंट दैट द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड, ओके। अब यहाँ पर स्पीड अगर आपको निकालना है कितना है तो आप कैसे निकालोगे, स्लोप, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो स्पीड पता चलेगा, क्या पता चलेगा, स्पीड पता चलेगा। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि इस ग्राफ से स्पीड कैसे निकालेंगे तो हम बोलेंगे कि स्लोप निकाल लो, क्या निकाल लो, स्लोप, ठीक है। अच्छा, स्लोप निकालने का फॉर्मूला बहुत अलग अलग तरीके से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स, और आई कैन ऑल्सो राइट y2 minus y1 divided by x2 minus x1, or I can also write it as tan theta, अगर आपको एंगल दिया है बच्चों आप tan थीटा पुट कर दो, आंसर निकल जाएगा। या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो आपको एंगल थीटा नहीं दिया है, ठीक है, और आपको स्लोप निकालना है तो 2 पॉइंट चूज़ करोगे, ठीक है, 2 पॉइंट चूज़ कर लिए, ओके। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे एक्स एक्सिस पर, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे एक्स एक्सिस पर, नेमिंग कर दोगे, इसे बोलोगे x1, इसे बोलोगे x2। सिमिलरली यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे y एक्सिस पर, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे y एक्सिस पर, ऊपर वाले पॉइंट को बोलोगे y2 और नीचे वाले पॉइंट को बोलोगे y1। तो देखो जब ग्राफ यहाँ से यहाँ मूव किया तो y में कितना चेंज प्रोड्यूस हुआ, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x में कितना चेंज प्रोड्यूस हुआ, x2 माइनस x1। सो दिस चेंज दैट इज चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x इज नथिंग बट द स्लोप, सो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इस तरीके से हम लोग बच्चों निकाल सकते हैं स्पीड फ्रॉम ए डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, ओके। उसके बाद बच्चों तीसरे तरह का ग्राफ देखेंगे जो कि थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ओके। देखो जैसे सपोज कर लो हम लोगों को एक डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया है बच्चों कुछ इस तरीके से, ठीक है, एक ग्राफ दिया गया है कुछ इस तरीके से कि ग्राफ हमारा इस ऐसा है, ओके ओके, द ग्राफ इज समवट लाइक दिस। अब हम आपसे पूछेंगे अगर ये डिस्टेंस इधर है और टाइम इधर है और ये ग्राफ है तो ऐसे ग्राफ से हम अगर आपसे पूछेंगे क्या वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो आंसर होगा नहीं, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता। क्या ये वेरिएबल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, हाँ ये वेरिएबल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अच्छा अब हम पूछेंगे कि एक्सेलरेशन हो रहा या रिटार्डेशन हो रहा, एक्सेलरेशन हो रहा या रिटार्डेशन हो रहा। वेरिएबल वेलोसिटी मतलब क्या,
वेलोसिटी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है ना। वेरिएबल का मतलब तो दोनों ही है। अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो फिर एक्सेलरेशन, और अगर वेलोसिटी घट रहा है तो रिटार्डेशन। मान लो आगे बढ़कर हम तुम आपसे पूछे कि एक्सेलरेशन हो रहा है या रिटार्डेशन हो रहा है, बताओ, ठीक है, या रिटार्डेशन हो रहा है, क्या हो रहा है बताओ। तो हम लोग क्या करेंगे ना बच्चों, हम लोग 2 पॉइंट चूज़ करेंगे, ठीक है। सपोज़ हम एक पॉइंट यहाँ पर चूज़ किए और एक पॉइंट यहाँ पर चूज़ किए, ठीक है। हम लोग बोले थे ना जब नॉन यूनिफॉर्म होता है तो हम लोग 2 पॉइंट्स बहुत पास पास में चूज़ करते हैं और उसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बच्चों एक ऐसा टेंजेंट बनाओ जो कि इन दोनों पॉइंट्स को टच करता हुआ जा रहा हो। हालांकि ये दोनों पॉइंट्स बहुत पास पास में हैं, ठीक है, इतने पास में है कि एक सिंगल स्ट्रेट लाइन दोनों को टच करके जा सकता है, इतना, इस तरीके से हम लोग कंसेप्ट लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो एक एंगल क्रिएट होगा, एंगल मेड बाय द टेंजेंट रिलेटेड विथ θ1, ओके। फिर यहाँ पर उसी तरीके से एक हम लोग ट्राइंगल बनाएंगे, एक टेंजेंट, फिर उसके बाद ट्राइंगल, और यहाँ पर एक एंगल हम लोगों को मिला रिलेटेड विथ θ2, ठीक है। अब देखो बच्चों, हम लोगों को पता है स्लोप क्या होता है, स्लोप हम लोग tan थीटा के फॉर्म में निकाल सकते हैं। अब इसे देख करके पता चल रहा है कि ये जो θ1 का वैल्यू है ये छोटा है ना, ये जो θ1 का वैल्यू है ये छोटा है, और ये जो θ2 का वैल्यू है बच्चों ये बड़ा वैल्यू है ना। तो ऑब्वियसली मतलब यहाँ पे स्लोप निकालोगे कम आएगा, यहाँ स्लोप निकालोगे ज़्यादा आएगा। दैट मीन्स हो क्या रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है। स्लोप क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें स्पीड बता देगा, है ना, क्या बताएगा, स्पीड, ठीक है। और 1 डायमेंशनल मोशन है तो उसी को वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, उसी को वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। अब हम आपसे पूछेंगे यहाँ पर स्लोप निकालो और यहाँ पर स्लोप निकालो, दोनों जगह पर स्लोप निकालें। हम देखें कि जब टाइम कम था उस वक्त स्लोप कम आया, यानी कि स्पीड कम आया। फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, मोशन आगे बढ़ा, और ये इस पॉइंट पर हम पहुँचे, यहाँ पर एक स्लोप निकालें, और यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों स्लोप ज़्यादा आ रहा है। स्लोप ज़्यादा यानी कि स्पीड या फिर वेलोसिटी ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, दैट मीन्स कि यहाँ से यहाँ जाते जाते स्पीड बढ़ा है, स्पीड बढ़ा है मतलब एक्सेलरेशन हुआ है, क्या हुआ है, एक्सेलरेशन। तो अगर आपको बच्चों इस तरीके का कर्व दिखे तो आप समझ जाना डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में भी यही चीज़ वैलिड है, ठीक है। अभी तक जो 3 ग्राफ हम लोग पढ़े वो तीनों ग्राफ डिस्टेंस के लिए भी वैलिड है, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी वैलिड है, ठीक है, सेम पढ़ाई है, ओके। अच्छा, तो समझ में आ गया क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है समझ में आया, बिकॉज इस पॉइंट पर स्लोप निकाला गया बच्चों टेंजेंट ड्रॉ करके, और इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करके स्लोप निकाला गया। हम लोग देखें कि यहाँ पर जो एंगल है वो कम आ रहा है, यहाँ पर जो एंगल है वो ज़्यादा आ रहा है ना। ये ट्राइंगल, नीचे वाला ट्राइंगल कुछ इस तरीके का बना है, और ऊपर वाला ट्राइंगल देखो कुछ इस तरीके का। अब ये एंगल बड़ा है या ये एंगल बड़ा है, ऑब्वियसली ये वाला एंगल बड़ा है, ठीक है। तो जिसका थीटा का वैल्यू ज़्यादा उसका स्लोप ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड या वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ स्पीड या वेलोसिटी कम है, ठीक है। दैट मीन्स जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं स्पीड बढ़ रहा है या वेलोसिटी बढ़ रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मिलता है बच्चों अगर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ इस आकार का होगा तो, ठीक है। अब इसी का जस्ट ऑपोजिट देखो, जैसे सपोज कर लो हम लोगों को एक ग्राफ दिया है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ओके, इस तरीके का, ठीक है। ग्राफ बच्चों सपोज कर लो इस तरीके का है, ठीक है। अब हमसे पूछेगा क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो हम बोलेंगे नहीं। क्या वेरिएबल वेलोसिटी है, तो हम बोलेंगे हाँ। फिर हमसे पूछेगा क्या एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है, ठीक है, एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है, क्या है, ठीक है। अब वेरिएबल वेलोसिटी पे तो टिक लगा दिए हो, है कि नहीं, दैट मीन्स वेलोसिटी चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी हो सकता है, रिटार्डेशन भी हो सकता है। अब क्या हो रहा है देखो, यहाँ पर हम लोग एक टेंजेंट, यहाँ पर एक पॉइंट चूज़ करते हैं बच्चों, और यहाँ पर एक सपोज कर लो हम लोग पॉइंट चूज़ करते हैं। अब यहाँ पर एक टेंजेंट बनाओ, ठीक है, यहाँ पे एक टेंजेंट बनाओ, ठीक है, ये एंगल देखो कितना आया, और उसके बाद यहाँ पर एक टेंजेंट बनाओ, ठीक है, और ये एंगल देखो कितना आ रहा है, ठीक है। दोनों एंगल्स को कंपेयर करो, ठीक है। सपोज यहाँ जो एंगल आया बच्चों उसे हम बोले θ1, यहाँ पर जो एंगल आया सपोज उसे हम बोले θ2, ठीक है। तो यहाँ बच्चों θ1 इज ग्रेटर देन θ2, ओके। दैट मीन्स स्लोप ऑफ पॉइंट, और हम लोग बोल सकते हैं tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2, ठीक है। दैट मीन्स स्लोप एट पॉइंट 1, स्लोप एट पॉइंट 1 इज ग्रेटर देन स्लोप एट पॉइंट 2, स्लोप एट 2, ओके। तो यहाँ पर वेलोसिटी या स्पीड ज़्यादा है, यहाँ पर वेलोसिटी या स्पीड कम है। दैट मीन्स जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ग्राफ, यानी कि टाइम जैसे जैसे बीत रहा है,
यहाँ ऑब्वियसली डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर टाइम है ना। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है बच्चों, वेलोसिटी या स्पीड घट रहा है, ठीक है। अगर घट रहा है दैट मीन्स क्या हो रहा है, रिटार्डेशन, दैट मीन्स क्या हो रहा है, रिटार्डेशन, ठीक है। तो ये 4 अलग अलग वैरायटी के ग्राफ्स है बच्चों, जो हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस में देखते हैं ये चारों, डिस्प्लेसमेंट में कुछ एक्स्ट्रा भी है, ठीक है। अच्छा, ये 4 कॉमन ग्राफ्स हो गए जो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में दिखते हैं, ठीक है। ओके, तो इतना तक हो गया बच्चों। तो इस तरीके का ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, रिटार्डेशन, क्या रिप्रेजेंट करता है, डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सपोज कर लो बच्चों हमें एक ग्राफ दे दिया इस तरीके का, ठीक है, इधर डिस्टेंस इधर टाइम, और हमें ग्राफ दिया है इस तरीके का, ठीक है। तो हम लोगों से पूछा कि बताओ ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है, या वेरिएबल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है, या फिर ये एक्सेलरेटेड मोशन को रिप्रेजेंट करता है, या फिर ये रिटार्डेड मोशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं, यानी कि ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, ये इतने सारे क्वेश्चंस हमसे पूछे गए, ठीक है। तो जवाब बड़ा ही सिंपल है बच्चों, देखो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, देखो टाइम एक ही टाइम पर है ना, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस उसका बढ़ता जा रहा है, लेकिन टाइम चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। दैट मीन्स द बॉडी इज कवरिंग सर्टन डिस्टेंस एंड द टाइम इज नॉट passing by, okay, which is not possible, okay, it is not possible. So a distance versus time graph, okay, parallel to distance is not possible, is not possible. Why it is not possible? Because the body, this graph shows that the body is covering some distance or the body is undergoing certain displacement without change in time, यानी कि within no time the body is moving, okay, that is not possible, okay, that means this graph is not possible, this graph is not possible, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से और भी कुछ ग्राफ हैं जो बच्चों अगर हमें दे दिए जाएंगे तो जो पॉसिबल नहीं हो सकते हैं, उनके बारे में देखते हैं। जैसे हमें एक ग्राफ दिया गया है, डिस्टेंस का भी हम लोग खास करके देखेंगे, ठीक है, डिस्टेंस का हम लोग अभी खास करके देखेंगे बच्चों, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए नहीं है, डिस्टेंस के लिए है, ठीक है। अच्छा, इधर डिस्टेंस इधर टाइम, ठीक है, इधर डिस्टेंस इधर टाइम, और ग्राफ हमें कुछ इस तरीके का दिया गया है। क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आगे, डिस्टेंस देखो, पहले जब टाइम सपोज कर लो यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट पर देखो डिस्टेंस कितना कवर किया है बॉडी, इतना। अब तुम आगे बढ़कर आगे सपोज इस पॉइंट पर पहुँचे, अब देखो डिस्टेंस कितना है, इतना। तो डिस्टेंस तो घट गया ना, फॉर ए मूविंग बॉडी डिस्टेंस तो कभी घटता नहीं है, डिस्टेंस बढ़ता ही रहता है, डिस्प्लेसमेंट घट सकता है लेकिन डिस्टेंस तो नहीं घट सकता। दैट मीन्स दिस ग्राफ इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, दिस ग्राफ इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों एक लास्ट ग्राफ देख लो, अगर सपोज कर लो हम लोगों को ग्राफ इस तरीके से दिया गया है, ओके, ये हो गया नॉट पॉसिबल वाला दूसरा ग्राफ, ओके। और एक ग्राफ देखो, सपोज हमें इस तरीके से ग्राफ दिया है, इधर सपोज डिस्टेंस, ठीक है, और इधर टाइम, ओके। और ग्राफ बच्चों हम लोगों को कुछ इस तरीके से दिया है, ऐसे दे या फिर ऐसे दे या फिर ऐसे ट्रायंगुलर शेप में दे दे, ठीक है, किसी भी शेप में दे दे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग अगर देखेंगे इस ग्राफ को, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम चूज़ करो, सपोज टाइम 0 से स्टार्ट हुआ, बढ़ते 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 कुछ 1 सेकंड तक पहुँचा, सपोज 5 सेकंड में यहाँ पहुँचा, ठीक है। अब यहाँ से एक तुम ग्राफ के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो देखो ये टाइम पे मतलब जो परपेंडिकुलर है वो ग्राफ को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। दैट मीन्स एट टाइम 5 सेकंड, मान लो 5 सेकंड, द डिस्टेंस इज दिस मच और दिस मच, ओके। मतलब दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, एक ही टाइम पर बॉडी का 2 अलग डिस्टेंस तो नहीं हो सकता है ना, एक ही टाइम पर बॉडी का 2, मतलब हम बोलेंगे कि एक बॉडी मूव कर रहा है आफ्टर 5 सेकंड, वो सपोज कर लो कवर किया 5 मीटर, और हम बोलेंगे कि आफ्टर 5 सेकंड वो कवर किया 10 मीटर एट द सेम टाइम। How is that possible? That is not possible, okay. So at a single time the body cannot be at 2 different places, okay, the body cannot be at 2 different places. So this graph is also not possible, this graph is also not possible, okay.
सो दिस इज अबाउट द डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, हम लोगों ने देखा बॉडी एट रेस्ट के लिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, वेरिएबल वेलोसिटी जहाँ पर एक्सेलरेशन हो रहा हो, वेरिएबल वेलोसिटी जहाँ रिटार्डेशन हो रहा हो। फिर हम लोगों ने 3 ग्राफ ऐसे भी देखे जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम लोग सिर्फ एक जनरल आइडिया क्रिएट करने के लिए, अब अगर सपोज कर लो एग्जाम में आपको इस तरीके का ग्राफ दे दिया, ठीक है, आपको सपोज कर लो इस तरीके के शेप का ग्राफ दे दिया, दिस इज द ग्राफ, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ट्राइंगुलर शेप हो या फिर आपको इस तरीके का शेप दे दे तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बिकॉज एट द सेम टाइम द बॉडी इज इट प्रेजेंट एट 2 डिफरेंट प्लेसेस, ओके, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों को डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट का भी कुछ हम लोगों ने देख लिया। ओके, अब बच्चों हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट के और कुछ ग्राफ्स, है ना। अभी स्पेसिफिकली डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ देखेंगे। ठीक है, हम लोगों ने कुछ कॉमन ग्राफ देखे हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए जो वैलिड हैं, लेकिन अभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ के कुछ स्पेसिफिक ग्राफ्स देखेंगे। ठीक है, जैसे सपोज कर लो सपोज कर लो बच्चों कि आप एक जगह पर खड़े हो, ठीक है, और इधर कोई एक बॉडी है, ठीक है, ये आप हो, सपोज दिस इज़ यू एंड दिस इज़ द बॉडी। ओके, और ये धीरे धीरे सपोज आपके और बॉडी के बीच में डिस्टेंस सपोज कर लो इनिशियली कितना है ना, 40 मीटर मान लो। बॉडी धीरे धीरे आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, 1 सेकंड बाद वो यहाँ पहुँच गया, डिस्टेंस कम गया या डिस्प्लेसमेंट कम गया। फिर थोड़ी देर के बाद वो बॉडी फिर आगे बढ़ा, ठीक है, तो आपके और उसके बीच में डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट कम गया। फिर वो बॉडी कुछ सेकंड बाद फिर यहाँ पहुँच गया, सपोज आपके और उसके बीच में डिस्प्लेसमेंट फिर से घट गया, ठीक है, कुछ सेकंड बाद वो फिर यहाँ पहुँच गया, आपके और उसके बीच में डिस्प्लेसमेंट फिर घट गया। फिर वो कुछ सेकंड बाद आपके पास पहुँच गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, है ना, आपके और उसके बीच का डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। ठीक है, अच्छा, दैट मीन्स द बॉडी हम लोग यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं, that is the displacement is decreasing uniformly with time and becomes 0 after certain time। ठीक है, तो जब बॉडी अपने ऑरिजिन की तरफ वापस आता है बच्चों, जैसे हम लोग इस तरीके से भी एग्जांपल ले सकते हैं कि एक बॉल था, ये इधर एक वॉल है, ठीक है, इधर एक वॉल है। ओके, आप यहाँ पर बैठे हो, यहाँ से एक बॉल को थ्रो किए, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता बढ़ता गया, ठीक है, अब बॉल टकरा कर रिटर्न आएगा। जब रिटर्न आएगा तो टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, मतलब ओरिजिनल पोजीशन और जो बॉल मूव करता हुआ आ रहा है उसके बीच में डिस्प्लेसमेंट घटता जा रहा है और फाइनली वो ओरिजिनल पोजीशन पर लौट आया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, है ना। इसी तरीके से आप बोल सकते हो कि एक बस है, सपोज़ वो केओंझर से निकला और सपोज़ कर लो वो भुवनेश्वर गया, ठीक है, भुवनेश्वर गया, ओके, और वो गया और सपोज़ कुछ देर के बाद वो लौटना स्टार्ट किया, तो जैसे वो लौट रहा होगा बच्चों अपने ऑरिजिन की तरफ, जहाँ से वो निकला था अपने ऑरिजिन की तरफ लौटेगा तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट घटता जाएगा और जब वो ऑरिजिन में वापस पहुँच जाएगा तो फिर डिस्प्लेसमेंट 0 हो चुका होगा। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ लौटने वाला ग्राफ अगर दिखाएंगे बच्चों तो इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, किस तरीके से दिखेगा, देखो ना, ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, इधर होगा बच्चों डिस्प्लेसमेंट, इधर होगा बच्चों टाइम, ओके, इधर होगा टाइम, ओके, एंड द ग्राफ इज somewhat like this, okay, the graph is somewhat like this। यहाँ पर अगर आप एंगल देखोगे बच्चों, ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है दिस इज थीटा एंड थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा, अगर थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया बच्चों, अगर आप स्लोप निकालोगे दैट इज tan थीटा निकालते हो, ठीक है, tan थीटा निकालते हो और थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा है तो स्लोप नेगेटिव आएगा। स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव। tan 90 डिग्री से ज़्यादा का जो मतलब tan 90, अगर tan थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा है, थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री से ज़्यादा है तो tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है, tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर जो स्लोप आएगा बच्चों वो नेगेटिव आएगा और वो इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करेगा कि वेलोसिटी नेगेटिव है। ठीक है, यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी, स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म मोशन है लेकिन यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी है। ठीक है, यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी है। ओके, दैट इज द बॉडी इज रिटर्निंग टुवर्ड्स इट्स ऑरिजिन। ओके, यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी, स्ट्रेट लाइन, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लेकिन क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, दैट इज यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी। इसी तरीके से बच्चों अगर हमारा सपोज कर लो, हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज कर लो यहाँ पर एक वाल है, ओके, आप यहाँ पर खड़े हो, इधर कोई वाल नहीं है, ठीक है, आपने बॉल को थ्रो किया, बॉल गया, बॉल यहाँ दीवार से टकराया, टकराने के बाद सपोज कर लो बॉल रिटर्न हो रहा है, ठीक है,
बॉल रिटर्न होते 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 जैसे जैसे बॉल आपके पास आएगा डिस्प्लेसमेंट घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा। जब बॉल आपके पूरे सामने आ चुका होगा बच्चों, तब डिस्प्लेसमेंट हो चुका होगा 0। ठीक है, हम ये अलग अलग लाइन्स में दिखा रहे हैं, हालांकि बॉल जो रिटर्न करेगा वो इसी पाथ में सपोज करेगा। ठीक है, बॉल जो रिटर्न करेगा वो इसी पाथ में करेगा। बॉल आगे गया, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता गया, फिर एक पॉइंट के बाद वो टकराया और वापस आने लगा। जब वापस आने लगेगा डिस्प्लेसमेंट घटेगा घटेगा घटेगा, 0 हो जाएगा। और अगर बॉल यहाँ पर नहीं रुका और इधर चला गया तो अब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अगर हम लोग सिर्फ रिटर्निंग पाथ का ग्राफ बनाएंगे, है ना, जाने वाले पाथ का नहीं, सिर्फ रिटर्निंग पाथ का। ठीक है, दैट मीन्स बॉल जब रिटर्न होने लगा, ठीक है, ऑरिजिन ये है बच्चों, है ना, दिस इज द ऑरिजिन। ओके, ये पॉइंट हो गया ऑरिजिन, यहाँ से बॉल गया और वापस आया। हम लोग वापस आने वाले मतलब जो पीरियड है, अगर उसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे तो बच्चों किस तरीके से, और बॉल सपोज कर लो ऑरिजिन को क्रॉस करता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, तो जब तक वो ऊपर है डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करेगा। ठीक है, जब तक देखो यहाँ से बॉल निकला, धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता गया, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो पहले इंक्रीज किया। ठीक है, और फिर बाद में बॉल जब टकरा गया दीवार से और वापस आने लगा तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज किया। लेकिन दोनों ही केसेस में वो पॉजिटिव है, दोनों ही केसेस में वो पॉजिटिव है। जब ऑरिजिन को वो पार करके चला गया, ठीक है, तब जा करके डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है? तो देखो, जब बॉल जो है आपसे दूर जाने लगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ा 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 बढ़ा, सपोज यहाँ तक पहुँचा, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हो गया। ठीक है, अब वापस आ रहा है 8 मीटर, है ना, 6 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर, 0 मीटर। ठीक है, अभी तक पॉजिटिव ही था ना, लेकिन अब आपको अगर क्रॉस करके वो चला जाता है तब जा करके नेगेटिव होता है, तब जा करके वो नेगेटिव होता है। तो ऐसे सिचुएशन का अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ रिटर्निंग पाथ के लिए सिर्फ, तो ग्राफ बच्चों इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ग्राफ देखो इस तरीके से बनेगा। और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आ रहा है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आ रहा है तो ये ग्राफ बनेगा। अगर वेरिएबल होगा तो फिर ग्राफ कर्व भी होगा। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इधर है, ठीक है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ओके, एंड दिस इज टाइम। ओके, इस एक्सिस में टाइम लिया गया है, इस एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट लिया गया है। ठीक है, और ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है दैट इज द बॉडी इज मूविंग टूवर्ड्स, बॉडी किधर मूव कर रहा है? बॉडी मूविंग towards origin, okay, towards origin, okay, and after some time हम लोग लिख सकते हैं क्या? आफ्टर सम टाइम it moves past the original position or the origin, okay, or the origin। तो ये होता है बच्चों, इस तरीके का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम लोग कब ऑब्टेन करते हैं ना, जब बॉडी किस तरीके से मूव कर रहा है ना, रिटर्न कर रहा है और ओरिजिनल पाथ को भी, मतलब ओरिजिनल पोजीशन को क्रॉस करता हुआ चला जा रहा है दूसरे डायरेक्शन में, तब ग्राफ बच्चों इस तरीके का बनता है। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के बारे में। ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो बच्चों ग्राफ हम लोग अभी जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, अगर सपोज कर लो एक बॉडी है जिसे आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो, वो 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है, आपने ऑब्जर्व किया, दैट इज टाइम इज 0 सेकंड। कुछ समय के बाद बच्चों वो यहाँ पहुँच गया, अभी भी वो 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ट्रैवल कर रहा है एंड द टाइम इज सपोज कर लो 1 सेकंड। कुछ समय के बाद आपने फिर से उसे ऑब्जर्व किया, कुछ समय मतलब 1 सेकंड के बाद फिर से ऑब्जर्व किया, अभी भी उसका स्पीड सपोज वेलोसिटी सपोज 5 मीटर पर सेकंड ही है और टाइम हो चुका है 2 सेकंड। दैट मीन्स वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, जब बॉडी इस तरीके से मूव कर रहा होगा बच्चों तो उसका ग्राफ कैसा आएगा ना, the velocity versus time graph will be somewhat like this, that is since the velocity is not changing, okay, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं that is यहाँ पे velocity इधर, तो पैरेलल आएगा बच्चों, कैसा आएगा? पैरेलल। ठीक है, स्लोप निकालोगे 0 आएगा, स्लोप निकालोगे तो 0 आएगा, स्लोप 0 मतलब there is no change, okay, there is no change, okay, that means acceleration is 0। so if the velocity versus time graph is parallel, if velocity versus time graph is parallel, okay, then it represents what? Then it represents that the body is moving with,
Okay, the body is moving with uniform or constant velocity. Constant velocity, that means velocity is not changing, or we can say acceleration is zero. Acceleration is zero. Okay, similarly अगर सपोज कर लो बॉडी का मोशन कुछ इस तरीके का है बच्चों, जैसे सपोज कर लो बॉडी स्टार्ट किया व्हेन द टाइम वाज 0 सेकेंड. ओके, द बॉडी वाज एट रेस्ट, दैट मीन्स द वेलोसिटी वाज सपोज body was at rest means velocity 0. After time is equals to 1 second. Okay, body का velocity suppose हो चुका है 2 meter per second. After some time that is time is equals to 2 second. body का velocity, body suppose यहाँ पहुँच चुका है और body का velocity हो चुका है 4 meter per second. Okay, और इसी तरीके से चल रहा है, इसी पैटर्न में चल रहा है. तो यहाँ पर चेंज देखो, वेलोसिटी चेंज हो रहा है हर सेकंड में. 2 इंक्रीज किया, पहले सेकंड में 2, फिर दूसरे सेकंड में 2, 0 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है एक यूनिफॉर्म मैनर में. ठीक है, तो जब हम लोग ऐसे मोशन का ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाते हैं बच्चों, तो कुछ ग्राफ इस तरीके का आता है. ओके, दैट इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन. अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो द ग्राफ विल पास थ्रू ऑरिजिन. यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी लेंगे और यहाँ पर हम लोग टाइम लेंगे. ठीक है, तो ग्राफ कैसा आएगा बच्चों? inclined to time axis, straight line inclined to time axis, making some angle with the time axis. Okay, अब यहाँ पर अगर हम बोलेंगे एक्सेलरेशन कितना है बताओ, तो क्या करना है? एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग स्लोप निकालते हैं. क्या निकालते हैं? स्लोप. ठीक है, तो स्लोप दैट इज चेंज इन y बाई चेंज इन x, जिसे फिर से लिख सकते हो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज tan थीटा, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज tan थीटा. ओके, अच्छा, कभी कभी हम लोगों को बच्चों वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट पूछता है. ठीक है, एक्सेलरेशन पूछेगा तो स्लोप निकालेंगे, और अगर सपोज हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है और हमसे पूछा डिस्प्लेसमेंट बताओ. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों? ना वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो फाइंड आउट द एरिया अंडर द ग्राफ. एरिया अंडर द ग्राफ. ओके, दैट टू इसमें कुछ कंडीशन है कि अगर एरिया एक्स एक्सिस यानी कि टाइम एक्सिस के ऊपर है तो उसे पॉजिटिव माना जाएगा, और अगर नीचे है तो उसे नेगेटिव माना जाएगा. ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखोगे. ओके, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में अगर सपोज कर लो ग्राफ इस तरीके का होता है, आगे देखेंगे उस चीज़ को. ठीक है, तो हमें निकालना क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट निकालना है. तो वी नीड टू फाइंड आउट द एरिया अंडर द ग्राफ. एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लोगे तो फिर डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा. डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ. सपोज कर लो बॉडी इस तरीके से मूव कर रहा है बच्चों. सपोज कर लो जब आपने देखा दैट इज टाइम इज 0 सेकेंड, उसका स्पीड था सपोज 0 मीटर पर सेकेंड. ओके, आफ्टर सर्टन टाइम सपोज टाइम हो गया कितना ना 1 सेकेंड, और उसका स्पीड हो गया सपोज 2 मीटर पर सेकेंड. आफ्टर 1 सेकेंड दैट इज द टाइम इज 2 सेकेंड, उसका वेलोसिटी हो गया सपोज कर लो बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड. आफ्टर अनदर सेकेंड दैट इज 3 सेकेंड, उसका वेलोसिटी सपोज हो गया 9 मीटर पर सेकेंड. तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग नो डाउट, बट नॉट इन ए यूनिफॉर्म मैनर. जब इस तरीके से वेलोसिटी इंक्रीज करेगा बच्चों, और अगर हम लोग इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा. ठीक है, देखो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है और ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज करता हुआ जा रहा है. पहले देखो 1 सेकंड में 2 बढ़ा, फिर दूसरे सेकंड में 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा. ऐसा नहीं कि एक एक ही बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ तक 5 भी हो सकता था. मान लो यहाँ पर हो गया तुम्हारा 15 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो ये भी तो बढ़ा. ठीक है, 5 से डायरेक्ट 15 हो गया, यहाँ 2 से 5 हुआ था, 3 इंक्रीज हुआ था, यहाँ 10 इंक्रीज हो गया. तो वेलोसिटी बढ़ रहा है बट नॉट इन ए यूनिफॉर्म मैनर. तो यहाँ पर अगर हम लोग वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाएंगे बच्चों तो एक कर्व आएगा इस तरीके से. ठीक है, एक कर्व आएगा इस तरीके से. ओके, मतलब यहाँ पर आप स्लोप निकालोगे, आपको एक एक्सेलरेशन मिलेगा. सपोज इस पॉइंट पर आप स्लोप निकाल रहे हो तो आपको एक एक्सेलरेशन मिलेगा. देखो यहाँ पर थीटा, सपोज थीटा 1. अगर आप यहाँ पर एक पॉइंट लिए और यहाँ पर अगर आप स्लोप निकालोगे तो यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन मिलेगा. सपोज दिस एंगल इज थीटा 2, है ना. यहाँ पर स्लोप निकाले, एक्सेलरेशन a1 मिला. यहाँ पर स्लोप निकाले, एक्सेलरेशन a2 मिला. अब बताओ एक्सेलरेशन a1 ज़्यादा होगा या a2 ज़्यादा होगा? स्लोप किसका ज़्यादा होगा? यहाँ पे एंगल ज़्यादा है तो tan थीटा 2 will be greater than tan theta 1, hence a2 will be greater than a1.
तो यहाँ एक्सेलरेशन ज़्यादा हो रहा है, यानी कि ज़्यादा स्पीड में वेलोसिटी चेंज हो रहा है. द रेट एट विच द वेलोसिटी इज चेंजिंग इज मोर कंपेयर टू दिस पॉइंट. सो द ग्राफ विल बी समवट लाइक दिस. ओके, या फिर ग्राफ इस तरीके का दिया है तो उससे हम लोग ये इंटरप्रेट कर सकते हैं, दैट इज द वेलोसिटी इज चेंजिंग इन एन इंक्रीजिंग मैनर. ओके, नॉन यूनिफॉर्म मैनर एंड इंक्रीजिंग मैनर. ओके, सिमिलरली बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि अगर हम लोग ग्राफ कुछ इस तरीके का देखेंगे, सपोज कर लो ग्राफ इस तरीके का है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ. सपोज इधर वेलोसिटी, इधर सपोज कर लो बच्चों टाइम, और ग्राफ इस तरीके का है. दैट मीन्स एक्सेलरेशन हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है. एक्सेलरेशन इज देयर, ओके, बट इट इज डिक्रीजिंग. ठीक है, इट इज़ डिक्रीजिंग. मतलब पहले सपोज कर लो स्टार्टिंग में एक्सेलरेट किया एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, बाद में एक्सेलरेशन हो रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इन बोथ द केसेस द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. स्टूडेंट्स रिमेंबर इट, एक्सेलरेशन हो रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है, लेकिन जो बढ़ने का गति था वो घट गया है ना. दैट मीन्स इस पॉइंट पर अगर आप स्लोप निकालोगे, एक्सेलरेशन सपोज आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस पॉइंट पर आप स्लोप निकालोगे, यहाँ देखो स्लोप थोड़ा फ्लैट होता जा रहा है ना. यहाँ पे थीटा निकालोगे कम आएगा, यहाँ पर थीटा निकालोगे ज़्यादा आएगा. तो यहाँ स्लोप ज़्यादा, यहाँ स्लोप कम, यानी कि यहाँ एक्सेलरेशन ज़्यादा, यहाँ एक्सेलरेशन कम. ठीक है, लेकिन जब तक ग्राफ ऐसे बेंड नहीं हो जाता तब तक एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं होगा, ऊपर की तरफ ही जा रहा है ना. फाइनली अगर सपोज ऐसा हो गया ना तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया है ना. अगर ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो गया तो एक्सेलरेशन जीरो, लेकिन जब तक कर्व होकर के ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तब तक एक्सेलरेशन है, लेकिन एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है. उसी तरीके से बच्चों अगर सपोज कर लो हम लोगों को इस तरीके का वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया, तो अगर सपोज हम लोगों को दिया है इस तरीके का वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, इस तरीके का, ओके, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम. तो इट सिंपली रिप्रेजेंट्स व्हाट, इट रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. ओके, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग in a linear manner or in a uniform manner, okay, or I can say it represents what, it represents uniform retardation. okay, uniform retardation. ठीक है, वेलोसिटी घट रहा है. जैसे सपोज कर लो स्टार्टिंग में यहाँ पर वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनली यहाँ जब पहुँच जाएगा तो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. और ये जो चेंज हो रहा है ना बच्चों, सपोज 10 मीटर पर सेकंड आपने उसे देखा, दैट इज टाइम इज 0 सेकंड, उस वक्त उसका वेलोसिटी 10 था. फिर 1 सेकंड के बाद सपोज कर लो 8 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर 2 सेकंड के बाद सपोज कर लो 6 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर 3 सेकंड के बाद सपोज कर लो 4 मीटर पर सेकंड हो गया. इसी तरीके से वेलोसिटी घटा. एवरी सेकंड द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग बाई 2 यूनिट्स. ओके, तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है ना. वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है मतलब रिटार्डेशन, एंड यूनिफॉर्म मैनर में डिक्रीज कर रहा है मतलब यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. ओके, और दैट इज कांस्टेंट रिटार्डेशन. ओके, उसके बाद बच्चों लास्ट वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, दैट इज सपोज कर लो एक बॉल है. ठीक है, इस बॉल को आपने थ्रो किया विद स्पीड सपोज कर लो 40 मीटर पर सेकेंड. ओके, और सपोज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. ठीक है, तो ये बॉल कुछ हाइट तक ऊपर जाएगा. ठीक है, और फाइनली यहाँ पर उसका वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, है ना. तो आफ्टर सम टाइम, ओके, द वेलोसिटी विल बी 0 मीटर पर सेकेंड, है ना. तो इस ग्राफ को अगर हम लोग बनाएंगे बच्चों, देखो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा कि इनिशियल वेलोसिटी 40 था. ठीक है, इधर हम लोग वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, इधर हम लोग टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे. इनिशियली इट वाज हैविंग सर्टेन वेलोसिटी, सपोज वेलोसिटी यहाँ था. ठीक है, अब उसके बाद वेलोसिटी जैसे जैसे बॉडी ऊपर जा रहा है वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है. विथ टाइम द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग और यूनिफॉर्म मैनर में डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, एक्सेलरेशन 10 है. ओके, डिक्रीज होते होते 0 हो गया. ठीक है, अब फिर बॉडी वापस गिरना स्टार्ट करेगा. जैसे ही गिरना स्टार्ट करेगा क्या होगा ना, वेलोसिटी इंक्रीज होगा. लेकिन बच्चों याद रखोगे मोशन का डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन, मतलब अगर हमें मोशन का डायरेक्शन जानना होता है तो हम लोग वेलोसिटी का डायरेक्शन देखते हैं. अब देखो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में यही फ़र्क है कि जब डिस्प्लेसमेंट में बॉडी रिटर्न होता था जब तक वो ओरिजिनल पोजीशन को पार नहीं कर जाता था तब तक डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं होता था. लेकिन वेलोसिटी के केस में ऐसा नहीं होता है बच्चों. वेलोसिटी के केस में बॉडी अगर अपना मोशन का डायरेक्शन चेंज कर दिया, वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, यानी कि अब वेलोसिटी बढ़ेगा. ठीक है, सपोज कर लो 4 सेकंड में वो यहाँ पहुँच गया, 0 हो गया, तो यहाँ पे 4 सेकंड हो गया बच्चों. ठीक है, दिस इज द
पॉइंट वेयर द टाइम इज़ 4 सेकेंड, ठीक है। बॉडी ऊपर जाते 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 जीरो हो गया, बॉडी का वेलोसिटी घटते 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 जीरो हो गया 4 सेकंड में। अब 4 सेकंड के बाद वो नीचे आएगा, 5 सेकंड में उसका वेलोसिटी हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, 6 सेकंड में उसका वेलोसिटी हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि अब टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ तो रहा है लेकिन नेगेटिव है, लेकिन कैसा है, नेगेटिव। तो ग्राफ बच्चों इस लाइन को क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ेगा ऐसे, ठीक है। ओके, so the graph will cross that time axis and it will start moving in the negative side. Okay, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं, अगर किसी बॉडी को हम लोग यूनिफॉर्म मतलब एक वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ थ्रो किए, वो ऊपर गया और उसका वेलोसिटी डिक्रीज हुआ, या फिर कोई भी ऐसा मोशन जहाँ पर वेलोसिटी यूनिफॉर्म मैनर में डिक्रीज हो रहा है एंड आफ्टर सर्टेन टाइम वो बॉडी टर्न होकर के वापस ऑरिजिन की तरफ आने लगता है, तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाता है, वेलोसिटी नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अच्छा ओके, और अगर यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, ये एरिया निकालो माइनस ये एरिया, ठीक है। यहाँ पे जो टाइम एक्सिस के नीचे वाला एरिया है इसे नेगेटिव लिया जाता है बच्चों, और टाइम एक्सिस के ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव लिया जाता है ना। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। और एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करोगे, स्लोप फाइंड आउट करोगे। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो ये तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड वेलोसिटी, टाइम ग्राफ, इन सारे वीडियो मतलब इन सारे ग्राफ्स को आप लोग अच्छे तरीके से देखें और क्वेश्चंस को ट्राई करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव ए नाइस डे।